बिजली, गैस, ना पानी, ये है कराची के हर घर की कहानी। टूटी फूटी सड़कों से बढ़ गई शहरियों की परेशानी। NA 238 में गटर उबलने लगे, गैस बहरान की शिकायत भी बढ़ गईं। NA 240 में राम सवामी और जुबली के मकीन बरसों से पानी और गैस की किल्लत का शिकार। NA 243 डिस्ट्रिक्ट के वाड़ी 2 मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में 3 साल से गैस गायब, साफ पानी की फराहमी भी सालों से बंद। इलाके में बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल भी नहीं। नेटी जेटी पुल से जैक्सन मार्केट तक सड़क टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, सिरजानी टाउन और बल्दिया टाउन में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। बोले वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेंगे। यहाँ गैस का बड़ा इश्यू है, ठीक है। यहाँ गैस नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं जितनी कंप्लेनें हमने की हैं कह रही है लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी यहाँ गैस नहीं आ रही। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सीवरेज की लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से पानी वो कह रहे हैं गैस लाइन, तो ये उनका इदारों का काम है, आके काम करें। हम अभी जब भी बिल आता है इतना बिल आता है, 3000 4000, अभी 9000 रुपये बिल आया। 3 साल हो गए गैस नहीं आ रही। इस इलाके में ना कोई रोड का मामला हल हो रहा है, ना कोई गटरों का मामला हल हो रहा है। सर्विस तो वैसे के वैसे ही है। अभी देखिए आप, आधा इलाका हमारा बंद पड़ा हो। और नंबर 2, गैस 3 साल से नहीं आ रहा है। पानी को तकरीबन 1 साल हो गया और पानी देने वाले भी इसी गली के हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। जलालाबाद में कम से कम ना 13 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसमें गैस नहीं होती, पानी नहीं होता। ये देखें हाथों में हमारे लकड़ियाँ जला जला के हम लोग खाना बनाते, किस तरह से चुन के छोटे बच्चे। और फिर जब ये लोड शेडिंग वाले बिल इतने लंबे लंबे भेज देते, और फिर ना उसके अलावा भरने के बावजूद कि मेरे बच्चे ने भरा बिल, उसके बावजूद काट के चलेगा। न्यू कराची सबा सिनेमा, चौरंगी की किस्मत ना बदल सकी। चौरंगी गंदगी, कचरा कुंडी, सीवरेज के पानी और बीमारियों की गढ़ में तब्दील। इलाका मकीनों के मुताबिक 10 साल से सफाई नहीं हो रही। मुंतखब नुमाइंदों ने सुहाने ख्वाब दिखाए मगर अमली इकदाम ना किए। NA 250 के मकीन सीवरेज के नकारा सिस्टम से परेशान। NA 249 में भी मसाइल जूं के तू। टूटी सड़कों से हादसा मामूल बन गए। शहरियों ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। केस ऐसे कि नायाब हो गई हमारे पास। केस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। गैस नहीं है और गैस के बिल बढ़ रहे हैं, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रहे। कागजात पर अपीलों के फैसले में 4 रोज बाकी। शहबाज शरीफ के कागजात नामजद की मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। आफ्ताब बकाई और मोहसिन बिन होर की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। PTI उम्मीदवारों गुलाम कादिर, अमजद खान, हसन जैब और मोहम्मद आजम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों को धड़ाधड़ रिलीफ मिलने लगा। PTI के सुभान साहिल, अमजद आफरीदी, मखदूम फैसल और हसनैन चौहान की अपील मंजूर। पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवार रफिया हुसैन, जमालुद्दीन और दीदार अली के कागजात मंजूर। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनानुल करीम मेमन की रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स। कहा, ऐसे लग रहा है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। महज मुकदमा की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ट्रिब्यूनल सरबराह की इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। जस्टिस अदनानुल करीम का उम्मीदवारों और वकला से दिलचस्प मुकाबला। गैस की किल्लत से होटल मालिकान भी परेशान। LPG सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। होटल मालिकान का कहना है मौसम सर्द होते ही गैस बहरान संगीन हो गया। गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हर जगह का यही मामूल चल रहा है। गैस कभी सुबह किसी घरों में है, रात को नहीं आती। अगर रात को है तो सुबह में अपने उनने टाइमिंग सेट करी हुई है। तो हमारा भी यहाँ पर काम था, हर कोई परेशान था। फिर टैक्सेस डबल ट्रिपल टैक्सेस होते थे, तो हमने बेसिकली जो है ना कमर्शियल गैस का सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो हम जो है ना सिलेंडर पे हम क्या, हर कोई जो है ना, आप मोस्टली जगहों पे देख लो सिलेंडर सिस्टम ही चल रहा है।
गैस बहरान से कारोबारी तबका भी चकरा कर रह गया। देसी साख्ता गीजर बनाने वालों का कारोबार मुकम्मल तबाह। दुकानदारों का कहना है गैस काफी महंगी और नायाब हो चुकी। देसी गीजर की कीमत 4 से बढ़कर 6,000 रुपए हो गई। आयरन शीट 100 रुपए से बढ़कर 350 रुपए किलो तक पहुंच गया। NA 250 में बत्ती का गुल होना मामूल बन गया। नाज़िमाबाद के मकीन घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। इलाका मकीन इंतजामिया और हुक्मरानों से नाउमीद बोले, बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। 13 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहर भर की तरह सदर में भी तजावुजात की भरमार। सेंट पैट्रिक चर्च से एम्प्रेस मार्केट जाने वाला सर्विस रोड मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शहरी भी परेशान। KMC और टाउन इंतजामिया तजावुजात खत्म करने में नाकाम। फंड्स की कमी के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का आज़म। बोले रवा साल इलाका मकीनों को तोहफे देंगे। पार्क्स की तामीर और सड़कों की बेहतरी तरजीह में शामिल है। 2 स्कूलों की तज़ीना और आइश का काम शुरू हो चुका। सेहत पर भी काफी काम कर रहे हैं। क्लिक के तवज्जुह से हमारे पास 10 यूनियन काउंसिल हैं। 10 के अंदर हमने मेगा प्रोजेक्ट्स लिए, जिसमें बड़े रोड्स हैं और जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें प्ले ग्राउंड्स हैं, कहीं कहीं पानी का भी इशूज है और कहीं कहीं डिस्पेंसरी का भी है। ये सारी चीजें हमने इंशाअल्लाह ताला 2024 में इसको हम बड़े पैमाने पे इसको लेके आ रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर मुबीन अहमद जमानी की महकमे बल्दियात के जालसाज मुलाजिम पर नवाजिशें। अकबर अली दायर को एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बुलड़ी शाह तैनात कर दिया। महकमा एंटी करप्शन को मुतहरिक होना पड़ा। अकबर अली दायर के खिलाफ तहकीकात का आगाज करके मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील के भांजे का चालान करना ट्रैफिक पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट में वकला का पुलिस अफसर पर तशद्दुद। सब इंस्पेक्टर यूसुफ के मुताबिक 12 अफराद ने हमला किया। 2 रोज कबल 3 हटी पर 14 साल बच्चे का चालान किया था। सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। जिना अस्पताल के इमरजेंसी के पिछले हिस्से में आतिश की। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक AC ठीक करते मामूली शॉर्ट सर्किट हुआ, आग नहीं लगी। इंचार्ज इमरजेंसी का कहना है एयर कंडीशन प्लांट में आग लगी, जिसे बुझा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। PTI ने शफाफ इंतखाबात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वकला विंग के रहनुमा ज़हूरुद्दीन महसूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबात में रुकावटें डालना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक देता है। पीपल्स पार्टी को कराची की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात। एक हल्के में 1 से ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से ऐलान न किया गया। NA 240 और 250 से उम्मीदवार का ऐलान न किया गया। PS 90, 92, 108, 109, 117 पर भी टिकट का फैसला न हो पाया। पार्टी ज़राए के मुताबिक 2 से 3 रोज में उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी दंगल में ताजर भी मैदान में उतार दिए। PS 126 से मारूफ ताजर वहीद मेमन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। जावेद मेमन ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह करार दे दिया। फिर जेलों में काम किया। कराची के जिन इलाकों में बड़ी बड़ी 30-30 साल से कचरा कुंडियाँ थीं, उसको हमने फैमिली पार्क की शक्ल में तब्दील किया। कोरोना के दौर में बेमिसाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काम किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून सिंधी और उर्दू बोलने वालों में तकसीम खत्म करने के लिए पुरअज़्म। शहर की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ कराची को जरूरी करार दे दिया। बोले आसिफ जरदारी ने 9-0 के गेट पर इत्तेहाद की बात की। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, तमाम फरीकैन को साथ बिठा सकते हैं। अनीस अहमद एडवोकेट बोले माजी में जाने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जीना मरना सिंध के साथ है। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी। नौजवान मायूसी को करीबी भटकने ना दें। हर तरह के हालात में अल्लाह पर यकीन रखें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का फैमिली स्टूडेंट्स एक्सपो तकरीब से खिताब। बोले अवाम को मायूस किया जा रहा है। इस 80% लोग मेहनत करते हैं और 20% के हालात ठीक हैं। मुकदमात में नामजद करने पर वकला मैदान में आ गए। सिटी कोर्ट में अदालती काम मुअत्तल कर दिया गया।
कराची बार एसोसिएशन ने वकला को अदालतों में पेश होने से रोक दिया, जजेस से ऑर्डर्स पास न करने की गुजारिश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 3.35% इजाफे से 64,514 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे कमी से 282 रुपये 36 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ। सोने की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। 1 तोला सोना 1000 रुपये इजाफे से 2,18,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 1,86,900 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 2,660 रुपये पर बरकरार। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। भिंडी 40 रुपये सस्ती होकर 280 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च 40 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये किलो दस्तयाब। करेले 40 रुपये महंगे होकर 200 रुपये किलो हो गए। खीरे और गाजर 40 रुपये इजाफे से 120 रुपये किलो हो गए। प्याज 200, नींबू और मटर 240 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। दो 2023 ताजरों के लिए मुश्किल तरीन साल करार। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बोले रवा साल बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। हमारा फोकस मुआशी पॉलिसी बनाने पर होगा। हर सेक्टर की पॉलिसी पर हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। तारीख ने माजी का एक दरीचा खोल दिया। 1996 का कैलेंडर 2024 में कारामद हो गया। रवां बरस के कैलेंडर ने करोड़ों अफराद को माजी की याद दिलाती। 1996 की तरह 2024 भी लीप ईयर है। दोनों के आगाज का दिन पीर और आखिरी मंगल है। इंटर स्कूल कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट का आगाज 10 जनवरी से होगा। इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में नॉकआउट फॉर्मेट पर मुकाबले होंगे।